नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं की हेडलाइंस पर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का प्रयागराज दौरा। आज उत्तर प्रदेश राजश्री मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। प्रदेश में 150 कंपनियां 40,000 युवाओं को देंगी नौकरी। 2 दिवसीय कौशल महोत्सव का होगा आयोजन। यूपी के स्कूलों में स्वच्छ भारत मिशन अभियान। हर रविवार श्रमदान करेंगे सर्वोदय विद्यालय के बच्चे। चुनाव में निषाद समाज के वोटरों पर टिकी पार्टियों की नजरें। घोषणा पत्र में नाम देने का वादा करेगी सपा। उत्तर प्रदेश में विधान भवन और वीवीआईपी इलाकों की बदलने वाली है व्यवस्था। पुलिस भी सादे कपड़ों में रहेगी तैनात। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे शिक्षक। टीटी की अनिवार्यता पर बड़ा बवाल। पीएमओ को भेजे 2 लाख पत्र। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जो पीडब्ल्यूडी में नई व्यवस्था से इंजीनियर परेशान हैं। 40 लाख रुपए तक के कार्यों को प्रमुख सचिव देंगे मंजूरी। तो नई व्यवस्था के चलते निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीडब्ल्यूडी में नई व्यवस्था से इंजीनियर परेशान। 40 लाख रुपए तक के कार्यों को प्रमुख सचिव देंगे मंजूरी। नई व्यवस्था के चलते निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे। पीडब्ल्यूडी डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखा है। नई व्यवस्था के लिए कैबिनेट की मंजूरी न लेने का आरोप लगाया है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पीडब्ल्यूडी में नई व्यवस्था से इंजीनियर परेशान। 40 लाख रुपए तक के कार्यों को प्रमुख सचिव देंगे मंजूरी। नई व्यवस्था के चलते निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे और इसी के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा गया है। तो नई व्यवस्था के लिए कैबिनेट की मंजूरी न लेने का आरोप लगाया। पीडब्ल्यूडी डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखा है। नई व्यवस्था के लिए कैबिनेट की मंजूरी न लेने का आरोप लगाया। पीडब्ल्यूडी में नई व्यवस्था से इंजीनियर परेशान। 40 लाख रुपए तक के कार्यों को प्रमुख सचिव देंगे मंजूरी। तो नई व्यवस्था के चलते निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया है। पीडब्ल्यूडी में नई व्यवस्था से इंजीनियर परेशान हैं। 40 लाख रुपए तक के कार्यों को प्रमुख सचिव मंजूरी देंगे। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नई व्यवस्था के चलते निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तो पीडब्ल्यूडी डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और इस पत्र में नई व्यवस्था के लिए कैबिनेट की मंजूरी न लेने का आरोप लगाया है। आगे बढ़ते खबरों में, खबर लखनऊ से है, जहां वीवीआईपी क्षेत्र में दोगुनी होगी पुलिस फोर्स। विधान भवन और वीवीआईपी क्षेत्र में दोगुनी होगी पुलिस फोर्स। वीवीआईपी क्षेत्र में नजर रखने के लिए कैमरे बढ़ाए जाएंगे। वीवीआईपी इलाकों में आत्मदाह की बढ़ती घटनाओं पर यह प्रशासन की तरफ से तैयारी की जा रही है। सेंट्रल जोन की पुलिस घटनाओं को रोकने की तैयारी में जुटी है प्रशासन। अलग अलग शिफ्ट में 24 घंटे तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी। तो वर्दी के अलावा सादे कपड़ों में भी तैनात होगी फोर्स। 24 घंटे मेडिकल स्टाफ एम्बुलेंस के साथ रहेंगे तैनात। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नवरात्र के बाद नया जन सुनवाई केंद्र भी हैंडओवर होगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 24 घंटे
मेडिकल स्टाफ एम्बुलेंस के साथ तैनात रहेगा। तो नवरात्र के बाद नया जन सुनवाई केंद्र भी हैंडओवर होगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वीवीआईपी क्षेत्र में दोगुनी होगी पुलिस फोर्स। विधान भवन और वीवीआईपी क्षेत्र में दोगुनी होगी पुलिस फोर्स और इसी के साथ कैमरे भी बढ़ाए जाएंगे। तो वर्दी के अलावा सादे कपड़ों में भी तैनात रहेगी फोर्स। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और अब नवरात्र के बाद नया जन सुनवाई केंद्र भी हैंडओवर होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अब विधान भवन और वीवीआईपी क्षेत्र में दोगुनी होगी पुलिस फोर्स। पूरी जानकारी क्या है, जरा इसको लेकर दर्शकों को बताइए। जी, हाल ही में अगर आपने देखा होगा जिस प्रकार से जो है जो पीड़ित हैं, चाहे वो दूसरे जिले के लोग हैं, यहाँ पर या तो मुख्यमंत्री आवास के आसपास आकर के आत्मदाह की कोशिश करते हैं या तो वीआईपी के पास पहुंच करके आत्मदाह का प्रयास करते हैं। अभी हाल ही में जो है एक युवक ने जो है जहर खा लिया था, जिसकी मौत हो गई थी। उसके बाद जो है डीजीपी और के द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया है कि जो वीआईपी है, विधानसभा है या मुख्यमंत्री के आवास के आसपास जो है पुलिस की संख्या जो है जस्ट डबल की जाएगी। 2 शिफ्ट में पुलिस की संख्या रहेगी वहां पर। कभी भी वहां पर किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, इसका भी पूरी तरीके से इस पर निर्णय लिया गया है। और देखा जाए जिस प्रकार से मेडिकल की सुविधा भी वहां पर 24 घंटे मौजूद रहेगी, तो कह सकते हैं जिस प्रकार से जो पीड़ित आ करके जो है आत्मदाह का प्रयास करते थे, तो उसकी रोकथाम के लिए इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। किसी प्रकार से आगे कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई आत्मदाह का यहाँ पर प्रयास ना करते, अगर करता भी है तो उसको तुरंत रोका जा सके। तो इन पहलुओं पर जो है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जो है डीजीपी ने पूरा ये निर्णय लिया है। हाल की घटना जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी, उस पर जो है पूरी तरीके से संज्ञान लेते हुए जो है पुलिस के द्वारा ये कदम उठाया गया है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वर्दी के अलावा सादे कपड़ों में भी तैनात रहेगी फोर्स। तो 24 घंटे मेडिकल स्टाफ एम्बुलेंस के साथ तैनात रहेगा।
और अब बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां यातायात व्यवस्था को बाधित करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी देवेंद्र भीमराज हिमांशु मौर्य को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर जातिगत द्वेष न फैलाने की पुलिस ने अपील की है। माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, पुलिस की तरफ से ये बातें कही गई हैं। शहर कोतवाली पुलिस ने ये गिरफ्तारियां की हैं। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी देवेंद्र भीमराज हिमांशु मौर्य को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर जातिगत द्वेष न फैलाने की पुलिस ने अपील की। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां युवक की विवाद में पीट कर हत्या। मामूली विवाद के बाद दबंगई में शुरू हुई मारपीट। अंडे की दुकान पर पहले पानी लेकर विवाद हुआ था। हमले में एक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। सादात थाना क्षेत्र के मौधिया बाजार की ये घटना आपको बता रहे हैं। गाजीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। युवक की विवाद में पीट कर हत्या की गई। मामूली विवाद के बाद दबंगई में शुरू हुई मारपीट। पहले पानी लेने को लेकर यह विवाद हुआ। इस मामले में एक की मौत हो गई है, वहीं दूसरा घायल है। भैया कुछ हो जाएगा, इतना क्यों उत्तेजित हो रहे हैं भैया? उठा उठा आराम से भैया, आराम से। और अब खबर मेरठ से है, जहां विक्टोरिया पार्क में रामकथा प्रवचन सुनने पहुंचे संत रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान देते हुए दावा किया कि सनातन हिंदू धर्म में ही बेटियां देवी रूप मानकर पूजी जाती हैं, जबकि अन्य जगह उन्हें महज बेबी माना जाता है। आगे कहा कि इस्लाम में महिलाओं की खूब दुर्गति होती है, उन्हें 25-25 बच्चे पैदा करने के लिए बाध्य करते हुए बाद में तलाक भी दे दिया जाता है। उन्होंने प्रवचन सुनाने वालों को बच्चों को मदरसे में और कॉन्वेंट स्कूलों के बजाय सरस्वती विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कराने की सलाह दी है और कहा कि भावी पीढ़ी को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और मंगल पांडे जैसी विभूतियों जैसे बनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। बता दें कि 2 दिन पहले भी स्वामी रामभद्राचार्य ने वेस्ट यूपी को मिनी पाकिस्तान बताते हुए हिंदुओं से मुखर होने की अपील की थी।
हिंदुओं में परिवार नियोजन पर जोर दिए जाने को लेकर बढ़ती मुस्लिम आबादी पर चिंता जताते हुए उन्होंने ये बात कही थी। जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा में महिला की हुई, ऐसे कहीं देखी नहीं जाती। इतना उदार को धर्म नहीं हो सकता, अन्यथा नलेत कहूं, जितनी दुर्गति रुक करते अगली खबर का। मथुरा के महावन थाना क्षेत्र में रविवार रात एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। गांव भावगढ़ी नगला हरिया निवासी राजेंद्र सिंह पर छाल पुल के पास घात लगाकर हमला किया गया। रात करीब 10:30 बजे जब वो घर लौट रहे थे तभी 10 से 12 लोगों ने उन्हें घेर लिया और पेट में गोली मार दी। गोली लगते ही राजेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें गंभीर हालत में हायर रेफर रिटर्न कर दिया। घटना घावगढ़ी हरिया की है और झाल के पुल पे गोली मारी है। प्रेमपाल, धर्मेंद्र, बिरजू, पीतो, ये सब ने मिलके। क्यों, कारण क्या था? कारण पुरानी रेंजिस। कितने लोग थे वो लोग करीब 10 से 12 लोग थे। 4 लोग पहचान में आ गए हैं, बाकी ये पुरानी रेंजिस समझ लो पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर। ये राजेंद्र हरियागढ़ी महावन के रहने वाले हैं, जिन्होंने इनके मतलब जरिए 112 सूचना दी कि इनके 4 लोगों ने इनको गोली मार दी है। इनको तत्काल इनके घर वाले लेके जिला अस्पताल पहुँचे हैं। यहाँ से इनको रेफ़र कर दिया गया है। उनके चेस्ट में दाहिने तरफ गोली लगी है। अब उनका प्राथमिकी दर्ज करके उस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर आगरा से है, जहां भुगतान न होने से स्टीमर सेवा बंद कर दी गई है और इसी के चलते यात्री परेशान हैं। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्टीमर संचालन का 3 माह से नहीं किया गया भुगतान। कर्मचारियों ने भुगतान के अभाव में ठप की अपनी सेवाएं। स्थानीय लोगों की चंबल नदी में ठप हुई आवाजाही। आवागमन के लिए लोगों ने की स्टीमर चलवाने की मांग। चंबल नदी के पिनाहट घाट का स्टीमर संचालन का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं।
सैलरी मिली यहाँ पे। आज 15 तारीख को 3 महीने पूरे हो चुके हैं। तनख्वाह ना लेबर को मिल पा रहा है ना यहाँ पे डीएल मिल पा रहा है। ठेकेदार से कहा, ठेकेदार क्या? ठेकेदार मना कर रहा है कि मेरे को तो सरकार से वेतन नहीं मिल रहा है। तो कब तक बंद रहेगा? जब तक हमको सैलरी नहीं मिली 3 महीने तब तक हम नहीं चलाएंगे इसको। कोई आश्वासन वगैरह मिला है किसी अधिकारी? कोई आश्वासन नहीं मिला, ना ठेकेदार आया ना कोई सरकारी कर्मचारी आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितने लोग 3 खड़े हैं महीने यहाँ से बार बार हम रोजाना कहते हैं, रोजाना यही कहते थे कल होगा परसों होगा, अभी तक हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रात में ड्रोन दिखने से हड़कंप मचा। पुलिस ने ग्रामीण की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया मुकदमा। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गांव के ड्रोन के जरिए रैकी करने का आरोप है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो जगतपुर थाना क्षेत्र के गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। और अब खबर कासगंज से है, जहां थाना सुनगढ़ी और सहावर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त शिव कुमार पुत्र सुरेश निवासी भारभरू की बड़ैया थाना जना सुनवाई जनपद संभल का रहने वाला है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वांछित अपराधी थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के ग्राम नगला मोहन से गड़का की ओर जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने क्षेत्र में सघन चेकिंग शुरू करी। तभी एक मोटरसाइकिल सवार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपी ने खुद को घिरा देखकर पुलिस टीम पर जान से मारने की फायरिंग की नियत से फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की और जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी है और वो घायल हो गया है। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, अवैध कारतूस और बरामद किया है। साथ ही घायल अभियुक्त को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रवानिचक सुनगढ़ी रात्रि गश्त में पेट्रोलिंग में थे, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। अहमदनगर नागर ये गांव का क्षेत्र है, जहाँ पर जो थाने को रोड जा रही है उधर से ये इस तरफ आ रहे थे। सामने से एक मोटरसाइकिल आते हुए देखी, जिन्होंने रोकने का जब इशारा किया तो वो मोटरसाइकिल पहले ही मोड़ करके वापस भागने लगा। इन्होंने उसका पीछा किया और इसकी सूचना इन्होंने SHO सहावर को भी दी। सहावर भी इस रूट पे मुड़े। जब सामने से सहावर की गाड़ी आई तो वो मोटरसाइकिल सवार अपनी गाड़ी को बाएं इधर कच्ची रोड पे मोड़ दिया। और ये थाना सुनगढ़ी में जो SHO सुनगढ़ी विवेचना कर रहे हैं गैंगस्टर एक्ट को, ये उसमें वांटेड चल रहा था। इसमें 25,000 रुपये का इनाम था
इसने अभी इसी साल थाना शाहवर क्षेत्र में एक व्यवसायी से इसने लूट की थी, बड़ी लूट की थी अपने 3 साथियों के साथ। उस घटना का भी वांटेड अभियुक्त है। आज ये थाना प्रभारी सुनगढ़ी और SHO शाहवर के संयुक्त प्रयास से इसको जो है पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। उसको उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।